ये तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन, योंगी बिल्कुल सही कह रहा है। एक्चुअली मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग बोलना क्या चाहते हो। देखो, योंगी जो भी कह रहा है ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं यकीन नहीं कर सकती। जिमिन, अब रोहन खुद अपने मुंह से कह रहा है, और क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना ही होगा, क्योंकि यही सच है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और रोहन अपने मुंह से कहा है कि मैंने जो कहा वही सच है, तो फिर तुम क्यों नहीं मानना चाहती? इसका मतलब रोहन, तुम सच में मुझे लाइक करते हो? तुमने कभी ये बात क्यों नहीं बताई मुझे? तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हें बहुत बुरी लगी है, बिकॉज मैं हमेशा से तुम्हें एक फ्रेंड ही बोलता था, लेकिन हमेशा से तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग थी। लेकिन अब चिंता मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से तुम लोगों की शादी हुई है, मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम लोग अब खुश हो। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि फेक मैरिज है, तब मैंने फिर से वही सब स्टार्ट कर दिया। मेरे दिल में फिर से फीलिंग्स आने लग गई। लेकिन जब ये जानने के बाद कि तुम योंगी को पसंद करती हो, मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। एंड डोंट वरी जिमिन, अब मैं बस तुम्हें एक फ्रेंड मानता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम योंगी के साथ खुश हो, यही मेरे लिए काफी है। देन अब मैंने सब कुछ बता दिया है, तो फिर अब मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। क्या गुड बाय? कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? क्या घर जा रहे हो या फिर कहीं और? एक्चुअली मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, और अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। वहीं पर रहूंगा और वहीं पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा, इसीलिए। और आखिरी बार तुम लोगों को बाय बोलना था, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। क्या? इसका मतलब तुम कल चले जाओगे? लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी? एक्चुअली ये बात मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। आज रात ही मैंने फ्लाइट बुक कराई है। तुम सबको बता देना, ओके? मैं अब चलता हूँ। बाय, गुड बाय। रोहन, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वापस जा रहे हो। मुझे लगा था कि तुम अब यहीं रहोगे। तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो? अगर ऐसा है तो प्लीज मत जाओ। नहीं होंगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अपना करियर बनाना है, और इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए जा रहा हूँ। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद के लिए जा रहा हूँ, अपने करियर के लिए जा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं प्रे करूंगी कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ। और वैसे भी तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा होगा, चाहे देख लेना। थैंक यू सो मच। वैसे तुम कल क्या मुझे छोड़ने आओगी? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाओ, और योंगी तुम भी। हाँ बिल्कुल, मैं सारे दोस्तों को ले आऊंगा, तुम सबसे मिल लेना। बिकॉज आखिरी बार तुम जा रहे हो, तो फिर सबसे मिलकर जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ सही बोल रहे हो तुम। जेहोप और जंगकुक को भी वहाँ पर ले आना, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। खैर अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है, तुम लोग भी घर जाओ। योंगी, आराम से कार ड्राइव करना, क्योंकि रात हो गई है और रात में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अब मैं चलता हूँ। बाय, टेक केयर। हाँ बिल्कुल, तुम भी ध्यान रखना और ध्यान से कार चलाना, क्योंकि रात हो गई है। ओके, तो फिर अब हम चलते हैं। चलो जिमिन। देखा, मैंने जो कहा था सब कुछ सच है। उसके दिल में तुम्हारी फीलिंग्स थी। हाँ अब नहीं होंगी, लेकिन पहले थी, और इसलिए मैं तुम्हें उनसे दूर रखता था। देखा, उसकी फीलिंग्स बढ़ गई। मुझे क्या पता, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि रोहन के दिल में ऐसा होगा। खैर अब तो सब कुछ ठीक है ना। वैसे भी वो अब दूर जा रहा है, वो मुझसे दूर हो जाएगा, उसके बाद उसकी फीलिंग्स भी खत्म हो जाएंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। आई होप ऐसा ही हो, उसके दिल में जितनी भी फीलिंग्स है सब कुछ खत्म हो जाए। चलो अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। डैड चिंता कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जिमिन और योंगी दोनों कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आयुषी, देखो मेरी फेवरेट टी शर्ट में होल हो गया। मैं क्या करूं? जब तुम यहाँ पर नहीं रह पाते हो, तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? एक काम करो, अब अपना सारा पैक करो सामान और यहाँ से निकल लो, क्योंकि तुम्हारे लिए वही घर अच्छा है। यहाँ पर तुम नहीं रह पाओगे, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने वाला तो नहीं हूँ। हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अब मैं यहीं पर रहूंगा, बिकॉज मुझे वहाँ पर नहीं जाना। मेरे डैड मुझे बहुत परेशान करते हैं, और मैं यहाँ पर खुश हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम बस मुझे इतना बताओ कि प्रेस कैसे करते हैं। मुझे नहीं आता। देखो मुझे कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ, हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। मैं जब तक तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। ओके ठीक है, तो फिर मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। बाय बाय। आई नो जियो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन हम दोनों में बहुत फर्क है। आई नो कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं बहुत अलग हूँ, तुम बहुत अलग हो। तुम जैसे रिच इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम्हारे डैड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आयु भी अपना काम करने लगती है। ऐसे दोनों रेडी हो जाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ये क्या बकवास फाइल है? हाँ
तरीका तो ठीक है, वरना फिर से करना पड़ेगा। देखो, एक गलती हमारी पूरी कंपनी छीन सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग ठीक से काम करो, ओके? और हाँ, मुझे एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लो। जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई बात करनी थी तो मुझे बुला लिया होता। तुम यहाँ पर क्यों आए? एक्चुअली सर, मुझे पता चला कि आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो फिर मैं बस यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? एम्प्लॉय? कभी भी नहीं। और वैसे भी ये पूरा ऑफिस ही तुम्हारा है, तुम एम्प्लॉय की जॉब क्यों करोगे? नो नेवर, ये मेरी कंपनी नहीं है, बिकॉज इसको आपने ऊपर उठाया है। ये आपकी कंपनी है, मैं अपनी मेहनत से कंपनी बनाऊंगा, वो मेरी कंपनी होगी, ये नहीं है। एनीवे, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ, अगर आप फ्री हो तो मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और वैसे भी हम लोग तो बस मीटिंग कर रहे थे, थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे। फिलहाल मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ, वैसे भी मुझे एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो। फिर उसके बाद बॉगम उसे अपनी कैबिन में लेकर जाता है और उसका इंटरव्यू लेता है। जंकुक बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू देता है और वो सिलेक्ट भी हो जाता है। सच में तुम तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे नए आइडियाज भी हैं। कोई बात नहीं, इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच कि हमारी कंपनी में तुम आए। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया। खैर, अब मैं चलता हूँ, या फिर मैं आज से ही काम स्टार्ट कर दूँ, अगर आप बोले तो, बिकॉज मैं आज से भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, तुम अभी से काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा काम नहीं है, शाम को है। फिलहाल तुम जा सकते हो। वैसे भी ये एम्प्लॉय का काम जो है ना, तो मैं उसको फाइल्स दूंगा और वो रात में भी हो सकती है, तुम इतनी टाइम जा सकते हो। ओके सर, जैसा आप कहें। तो फिर मैं चलता हूँ, शाम को आप कॉल कर दीजिएगा कि कितने बजे मुझे आना है। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और बॉगम बस उसे देखे जा रहा था। आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए आए। अब मैं रोज तुम्हें देख पाऊंगा, मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी हमेशा से एक विश थी कि मेरा बेटा मेरे साथ मेरी कंपनी ज्वाइन करे और मेरे साथ काम करे, और शायद ये विश मेरी पूरी भी हो गई अब। खैर, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने शाम को इसलिए तुम्हें काम करने को बोला, बिकॉज मैं जानता हूँ कि इतने टाइम तुम्हारा कॉलेज है और मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। इससे अच्छा है कि तुम शाम को ही काम कर लो, कम से कम शाम को तो तुम मेरे पास रहोगे। इतना बोलकर बॉगम अपना काम करने लगता है। इसी तरह सब कॉलेज में पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है। हेलो, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों किया? मैं यहाँ पर इतने आराम से बैठी हुई थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस टाइम हो कहाँ पर? क्या तुम भूल गई कि आज हमें रोहन को छोड़ने जाना है? तुम शायद भूल गई हो, इसलिए तुम घर से बाहर हो। कम से कम मुझे बता तो देती कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं कितने देर से परेशान था तुम्हारे लिए। मैंने कितने सारी कॉल्स भी किए, तुमने किसी का भी आंसर नहीं किया। मैं कितना परेशान हो गया था। मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। कम से कम एक कॉल तो कर ही देती ना। अरे, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। एक्चुअली मैं पार्क में आई थी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बस इसलिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तुम तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ घर। नहीं, अब तुम वहाँ पर हो तो मैं रेडी होकर वहाँ पर आता हूँ। वैसे भी अब रोहन तो जा रहा है ना, तो उसे छोड़ना भी तो जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे। ओके फाइन, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। ओके, मैं यहीं पर हूँ। फिर उसके बाद जिमिन युंगी को अपना एड्रेस भेजती है और युंगी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर दोनों ही वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रोहन, तुमने अचानक से ये लंच का प्लान क्यों बनाया? मतलब कभी तो नहीं किया था, आज अचानक से कोई बात है? एक्चुअली मैं आज अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं वहाँ से नहीं आऊँगा। अब मैं वहीं पर रहूँगा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, अपना करियर बनाऊँगा। इनफैक्ट मैं सबसे दूर जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा एक बार मैं तुमसे अच्छे से मिल लूं। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था ना, इसीलिए। तुमने कभी पहले तो आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं की थी, ये अचानक से तुम अब्रॉड क्यों जा रहे हो? कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। देखो रोहन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। लेकिन ऐसे सबसे दूर जाना ये ठीक नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, सबको बुरा लगेगा। नहीं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने करियर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पढ़ाई ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए। और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपना करियर बनाऊं। खैर, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सबको हर्ट होगा, लेकिन एक ना एक दिन सब मुझे भूल ही जाएंगे। वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट
तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। मैं अब चलती हूँ, बाय, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर रोज वहाँ से जाने लगती है कि तभी रोहन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ टर्न करता है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँगा? तुम्हारे बिना तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अब जल्दी चलो और रेडी हो जाओ। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्यों जाऊंगी? अरे हाँ, मैंने तुम्हें वो बात बताई नहीं जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज अपनी दिल की बात बोलना चाहता हूँ। रोज, क्या तुम मेरे साथ अब्रॉड चलोगी? हम वहाँ पर शादी करेंगे, उसके बाद हम लोग एक अच्छी सी लाइफ बिताएंगे। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था कि तुम जिमिन को पसंद करते हो, फिर ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं? मुझे भी यही लगता था कि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ, लेकिन वक्त रहते मुझे ये समझ में आ गया कि वो बस मेरी एक अट्रैक्शन थी, बिकॉज मैंने कॉलेज में सबसे पहले उसे ही देखा था और तब से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, बिकॉज वो बहुत अलग थी। लेकिन वक्त रहते मुझे ये समझ में आ गया है कि वो बस मेरी एक अट्रैक्शन थी, जो कि अब खत्म हो गई है। मुझे आज तक वैसी फीलिंग कभी नहीं हुई जिमिन के साथ जो तुम्हारे साथ फील हुई थी। जब हमारी फर्स्ट किस हुई थी ना, तो भी मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी। सच में मुझे 1 वीक तक नींद नहीं आई थी। मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा वो फीलिंग, क्योंकि को लगता था कि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है कल, और जिमिन भी ये बात समझ गई है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जैसी पागल लड़की को भी किसी से प्यार हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब जब इस पागल से ही प्यार हो गया है तो इसे ही अपना बनाना होगा ना। खैर कोई बात नहीं। अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या फिर मैं ऐसे ही बैठा रहूँ? अब तुम भी मेरे साथ हो। मैं अपना करियर बहुत अच्छे से बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद वो दोनों भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर सब लोग उसका वेट कर रहे थे। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। देख फ्लाइट का टाइम भी हो गया था। तुम कहाँ थे? और ये रोज तुम्हारे साथ क्या कर रही है? रोज तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं और रोज साथ में ही अब्रॉड जाएंगे, बिकॉज ये मेरी जीएफ है और मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। मैं इसे लेकर जाऊंगा, वहाँ पर इसे शादी करूंगा। व्हाट? ये तो क्या बोल रहा है? तूने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई? तू हमारा दोस्त है, तूने बताया क्यों नहीं? हाँ देखो, बहुत लंबी कहानी है। अभी मैं तुम्हें सुनाने बैठा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। खैर मैं वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कॉल पर सब कुछ बता दूंगा, फिर तुम सबको बता देना। खैर अब हमें निकलना होगा। चलो रोज, रोवन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम लोग अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच तुम सबका। तुम लोग बहुत अच्छे हो। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें भूलना नहीं, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम लोग बीच बीच में आते रहना। हाँ बिल्कुल, हम बीच बीच में आते रहेंगे। फिलहाल हमें जाना होगा। चलो रोज, बाय एवरीवन। तुम लोग हमेशा अपना ख्याल रखना। अब हम लोग निकलते हैं, चलो। वाओ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बाय। फिर सब लोग रोवन और रोज को बाय बोलते हैं और रोवन रोज वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वाओ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं और अब रोज और रोवन भी साथ में हैं। वो दोनों वहाँ पर अच्छे से लाइफ बिताएंगे। कितनी खुशी की बात है ना। मैं उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो दोनों परफेक्ट हैं। देखो ना, अब तो रोवन को भी एक पार्टनर मिल गया। क्या तुम अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। अब तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर दूंगा। तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। मैंने आज तक खुद को चेंज नहीं किया था, लेकिन
लिया। ओ आई एम सॉरी, मैंने बिना पूछे तुम्हें हाँ कर लिया। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी।